हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आज मैं आप लोगों के साथ क्रिप्टो ऐप के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 3-4 पार्ट्स में मैं रिलीज़ कर पाऊँ, जिसमें पहले पार्ट में मैं इस ऐप को मैंने क्यों बनाया, आइडिया बिहाइंड क्रिप्टो ऐप क्या था, उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। उसके बाद मान लीजिए तीसरे वीडियो में हम कैसे करके कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा फ्यूचर का जो रोड मैप है वो क्या होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा इस ऐप के सारे फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस करूँ। ऐप को लेके हमारा जो फ्यूचर का प्लानिंग है, किस तरह हम ऐप को लेके जाने वाले हैं, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँ। इसके अलावा जो भी क्वेरीज आप लोगों की होगी उसको मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व करने की, ताकि ऐप को यूज़ करने में, ऐप को इस्तेमाल करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस ऐप को हमने क्यों बनाया और ये ऐप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और स्पेशली जो इंडियन यूज़र है उसके लिए ये ऐप क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं क्रिप्टो में बहुत पुराना नहीं हूँ। मैंने रिसेंटली क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, तकरीबन 6-7 महीना के आसपास हुआ है। जो रिसेंट क्रिप्टो ने अपना पीक अचीव किया था मई महीने में, उसके आसपास ही मैंने क्रिप्टो ज्वाइन किया। जब मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो मुझे लगा कि 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे लिए ज़रूरी है और वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले मैंने वज़ीरेक्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाया था और वज़ीरेक्स के ऊपर मैं ट्रेडिंग कर रहा था। ट्रेडिंग एज इन फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग एज इन मैं खरीद रहा था, अगर मुझको प्रॉफिट लग रहा था तो मैं उसको बेच के प्रॉफिट कमा रहा था। जो कि इन जनरल जितने भी इंडिया में इन्वेस्टर है, जो स्मॉल स्केल मिड स्केल इन्वेस्टर है, वो ऐसे ही करके इन्वेस्ट करते हैं और उनको अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है तो वो फिर उसको बेच देते हैं। लेकिन आप लोगों को सबको पता है, बीच में वज़ीरेक्स के ऊपर डिपॉजिट की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण मैं डिपॉजिट नहीं कर पा रहा था और मुझे लगा कि ठीक है, दूसरा कोई एक्सचेंज है तो वहाँ पे जाया जा सकता है। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स यूज़ BitBNS। तो मैंने फिर BitBNS इस्तेमाल करना चालू किया और कुछ दिन फिर BitBNS के ऊपर मैंने ख़रीदा, BitBNS के ऊपर बेचा, और फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि वज़ीरेक्स के ऊपर जो मैंने बेचा नहीं है, जो मैंने खरीद के रखा अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ है, उसमें मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। और फिर BitBNS के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा था कि BitBNS के ऊपर मैंने कितना इन्वेस्ट किया वो कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा। उसके बाद एक और कैलकुलेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि एवरेज प्राइस क्या है वो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने इनिशियली क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो उस समय बहुत ज़्यादा डॉजकॉइन के बारे में बात हो रहा था, एलोन मस्क भी डॉजकॉइन के बारे में बात कर रहा था। तो सबकी तरह, क्योंकि मैं भी नया हूँ, जो नए इन्वेस्टर है उनको थोड़ा बहुत ये इंटरनेट पे जो चलता है, ट्विटर पे जो चलता है, उसको देख के ऐसा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा दिक्कत आता है। आप सबको आया होगा, मुझे भी आया, उसके लिए गिल्टी आप बोल सकते हो, मुझे भी उसमें प्रॉब्लम आई थी। इंटरनेट पे मैंने देखा कि डॉजकॉइन बूम कर रहा है, तो फिर डॉजकॉइन थोड़ा बहुत परचेज़ किया जा सकता है, तो मैंने डॉजकॉइन थोड़ा ऊपर परचेज़ किया। उसके बाद फिर जब प्राइस गिरा तो मैंने फिर नीचे परचेज़ किया एवरेज आउट करने के लिए। फिर जब प्राइस गिरा तो फिर मैंने थोड़ा सा नीचे परचेज़ किया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल मेरा एवरेज प्राइस क्या है। BitBNS के ऊपर जब गया तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम है ना, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अब वज़ीरेक्स के ऊपर भी मेरे को कैलकुलेशन करके रखना पड़ रहा था दिमाग के अंदर, फिर BitBNS के ऊपर भी कैलकुलेशन करके रखना पड़ रहा था कि वज़ीरेक्स के ऊपर टोटल मैंने कितना पैसा भेजा, अभी कितना खरीदा, कितने में बेचा है, और ये सारा ना हौच-पौच हो जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट किया हूँ, उसके केस में मैंने बेच के कितना प्रॉफिट बुक किया है, या अगर मेरा अभी पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है तो वो कितना % लॉस में चल रहा है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है जो बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन किसी भी एक्सचेंज के पास अवेलेबल नहीं था। और स्पेशली मैं कितना रुपया किस एक्सचेंज के ऊपर डाला हूँ ये तो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा ओके, कोई सोल्यूशन तो इंटरनेट पे अवेलेबल होगा जहाँ पे ये सारा ट्रैक किया जा सके। तो मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मेरे को कॉइन मार्केट कैप दिखा, और वो ऐप मैंने डाउनलोड किया। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सारा पोर्टफोलियो मैंने मैनुअली डाला, लेकिन वहाँ पे जब मैंने सारा कैलकुलेशन करके जब उस ऐप के ऊपर मैं गया मैनुअली सब कुछ डाल के, तो मेरे को एक चीज़ वहाँ पे मिसिंग लगी कि जो प्राइस है ना, वज़ीरेक्स पे जो प्राइस शो कर रहा है या BitBNS के ऊपर जो प्राइस शो कर रहा है, वो प्राइस कॉइन मार्केट कैप के प्राइस के साथ मैच नहीं करता है। वो
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके कारण उनको एक्चुअल जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बोलिए या कितना परसेंट मेरा ग्रोथ है या कितना परसेंट मैं डाउन चल रहा हूँ, वो मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर मुझे लगा कि ठीक है, इससे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो एक काम किया जाए। मैं एक्सेल शीट के ऊपर आया, एक्सेल शीट पे मैंने मैनुअली कैलकुलेशन करने की कोशिश की और एपीआई के थ्रू मैं वजीरेक्स का डेटा और स्पेशली बिगबीएनएस का डेटा, क्योंकि बिगबीएनएस के ऊपर मैं बाद में काफ़ी ट्रेडिंग कर रहा था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी थी। तो बिगबीएनएस और वजीरेक्स का एपीआई के थ्रू मैं एक्सेल शीट में उनका जो लेटेस्ट प्राइस है वो पुल कर रहा था और उसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा था समझने की मैं एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस में हूँ या मेरी एवरेज प्राइस क्या है। लेकिन ये भी एक दिक्कत वाला प्रॉब्लम था कि हर समय ये कैलकुलेशन को देख पाना संभव नहीं था क्योंकि वो कंप्यूटर पे था मेरे, और मोबाइल पे एक्सेल शीट खोल के देखना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोगों को पता होगा, स्क्रीन छोटी होती है, शीट क्योंकि बड़ा होता है, काफ़ी सारा लाइन था, कितने में खरीदा कितने में बेचा, अभी एवरेज कॉस्ट क्या है, करेंट मार्केट प्राइस क्योंकि काफ़ी लेंदी डेटा होती है, तो उसके कारण मोबाइल में देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। कंप्यूटर पे ईजियर था, लेकिन हर समय तो कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं होता। तो मैंने सोचा ओके, ऐसा क्यों कोई ऐप अवेलेबल नहीं है जो ये सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर पाए। तो मैंने सोचा ओके, एक ऐसी ऐप डेवलप करते हैं जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, जहाँ पे आप कितना रुपया इन्वेस्ट किए हो वो दिखे, करेंट पोर्टफोलियो है वो दिखे, जिस एक्सचेंज से परचेज आपने किया है उस एक्सचेंज पे करंट प्राइस क्या है वो दिखे, और आपको कैलकुलेशन करके बताए कि आप एक्चुअल में प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, कितने प्रॉफिट में हो कितने लॉस में हो, और एक्चुअल उसका जो एवरेज प्राइस है वो भी आपको पता चलता रहे। अगर आपने 2-3 बार में परचेज किया है या फिर आपने सेल किया है तो कितना आपने प्रॉफिट बुक किया है, अगर या कभी आपने लॉस में बेचा है तो आपको कितना रुपया का लॉस हुआ है, वो सब आपको दिमाग में कैलकुलेशन ना करना पड़े, डायरी में या नोट बनाना ना पड़े, आपको ऐप के ऊपर ही सब कुछ दिखे। ऐसा ऐप के बारे में हमने सोचा और फिर डिसाइड किया कि ओके, एक ऐप बनाते हैं जहाँ पे ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिले। और ये था क्रिप्टोमैप ऐप बनाने का पूरा आइडिया, और इसके कारण ही मैंने क्रिप्टोमैप ऐप को डिज़ाइन किया, डेवलप किया, और आज क्रिप्टोमैप ऐप जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये था आज का पहला वीडियो, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते समय मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और उस प्रॉब्लम के कारण ही मैंने ये ऐप बनाया, तो आपको एक बेसिक आइडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में ऐप के ऊपर डीप डाइव करेंगे कि ऐप में क्या क्या टैब्स है, क्या क्या फीचर है, उसके अलावा किस तरह से हम पोर्टफोलियो को कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी हमने जो सेकेंड वर्जन लॉन्च किया है उसमें आपको एक्सचेंज से एपीआई के थ्रू डेटा सिंक कर रहे हैं, तो वो कैसे करके करेंगे, वो कितना सेफ होगा, ठीक है। उसके बाद वजीरेक्स के ऊपर जैसे आपको एपीआई नहीं मिलती है तो उसका डेटा आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी फीचर हैं जो हमने ऐप में इंक्लूड किया है, और तो उसको लेकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा उसमें और भी डिटेल में क्रिप्टोमैप ऐप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।